हमने अपनी एक प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे कोकिला मोदी ने किंजल की जो जिंदगी है उसे बर्बाद कर दिया था, ऐसे ही उन्होंने अपने पति की जिंदगी को भी बर्बाद किया था। अहम और किंजल के पिताजी और कोकिला के हस्बैंड पराग मोदी। कोकिला ने इन्हें इतना ज्यादा ओवर शेडो कर दिया था ना कि हो सकता है बहुत लोगों को तो याद भी ना हो कि पराग मोदी कौन थे, कैसे दिखते थे। तो जो स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं वो है पराग मोदी। थोड़ा थोड़ा आपको याद आ रहा होगा। तो हाँ, ये वही पर्सन है जो बैकग्राउंड में चुपचाप खड़े रहते थे एंड कुछ भी इंटरफियर नहीं करते थे। क्या ये एक्चुअल में ऐसे थे या फिर कोकिला के हार्श बिहेवियर ने इन्हें ऐसा बना दिया था? हो सकता है कि इनके ओपिनियंस की कभी रिस्पेक्ट ही ना की गई हो, इसलिए इन्होंने कोई भी ओपिनियन देना बंद कर दिया और चुपचाप रहना ही जरूरी समझा हो। पराग और उनका बड़ा भाई चिराग दोनों एक बिजनेस क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। अभी जो बड़े भाई हैं चिराग, उन्हें बिजनेस में काफी इंटरेस्ट होता है, इसलिए वो सक्सेसफुल भी होते हैं। ऑन द अदर हैंड जो पराग है उन्हें बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं होता। ही वॉज अ आर्टिस्ट, उन्हें पोएट्री में इंटरेस्ट होता है। लेकिन कोकिला उन्हें सपोर्ट करने की वजह हमेशा उन्हें मॉक करती रहती। कभी भी उनके ड्रीम्स में कोकिला ने उनको सपोर्ट नहीं किया। इवन वो ना हमेशा पराग को चिराग से कंपेयर करती रहती कि कैसे जो चिराग है वो सक्सेसफुल है एंड इतने समझदार है। शी ऑल्सो सेज कि जो आर्ट वगैरह है वो वेस्टेज ऑफ टाइम है एंड पराग को इन सारी चीजों पर टाइम वेस्ट करने की वजह बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए ताकि वो सक्सेसफुल हो सके उनके बड़े भाई की तरह। इतना ही नहीं, कोकिला उन्हें इंसल्ट करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी और उन्हें बार बार एहसास दिलाते कि वो यूजलेस और अनसक्सेसफुल है। इसी वजह से वो अपने ड्रीम्स को ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि उन्हें अपनी खुद की वाइफ से ही सपोर्ट नहीं मिलता। कोकिला ही क्या, वैसे देखा जाए ना तो उन्हें अपनी पूरी फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। इन सारी चीजों के बाद भी वो अपनी फैमिली की तरफ बहुत सपोर्टिव रहते हैं। इवन गोपी बहू को जब स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स आती है ना घर में, तो वो उसे भी सपोर्ट करते हुए दिखते हैं। कोकिला ने इतने बड़े बड़े डिसीजंस खुद से ले लिए एंड पराग को इन्वॉल्व करना भी जरूरी नहीं समझा, चाहे फिर वो अहम की शादी हो या फिर किंजल की शादी। एंड जो चीजें वो खुद करती थी ना वही चीज उन्होंने अहम को भी सिखा दी थी। आपको लगेगा कि जो अहम है वो अपने फादर की कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं करते थे, बट टू बी ऑनेस्ट कुछ खास रिस्पेक्ट वो करते हुए नहीं दिखे हैं। उनके सारे डिसीजंस कोकिला लेती थी एंड वो पराग से डिस्कस करना भी जरूरी नहीं समझते थे। इवन कोई भी इम्पोर्टेंट चीज होती थी ना तो जो अहम है वो पराग की जगह कोकिला से डिस्कस करते थे एंड कोकिला के डिसीजंस को ही वो अल्टीमेट मानते थे। इवन जब भी कोकिला फैमिली के सामने पराग पर चिल्लाती थी तो अहम उनका स्टैंड नहीं लेते थे। चलो जब अहम छोटे थे तब तो चल भी जाता था, बट इतने बड़े होने के बाद भी अपने फादर के लिए कोई स्टैंड लेते हुए वो नहीं दिखे। कई सारे इंसिडेंट्स में ऐसे होता था कि इवन जो पराग है ना वो किसी को सपोर्ट करने की कोशिश करते थे या फिर सही स्टैंड लेने की कोशिश करते थे तो कोकिला सिर्फ एक डायलॉग बोल के उनको शट अप कर देती थी, आप चुप रहिए अहम के पापा। लाइक भाई वो सामने वाले को अपना ओपिनियन भी नहीं देने देती थी। उसे लगता था कि उसके ही सारे डिसीजन सही हैं। ऑनेस्टली देखो ना तो पराग के अंदर बहुत पेशेंस था। वो काफी समझदार थे एंड इन सारी चीजों को समझदारी से हैंडल करते थे। चाहते तो वो भी कोकिला को जवाब दे के तमाशा बना सकते थे। सच बात तो ये है कि पराग मोदी ने अपनी आइडेंटिटी, अपनी रिस्पेक्ट और अपने ड्रीम्स को सेक्रीफाइस किया अपनी खुद की फैमिली के लिए। अगर आप वैसे भी देखोगे ना तो जो पराग मोदी है वो मोस्टली अकेले ही रहते थे। कोई इंपॉर्टेंट फैमिली डिस्कशन होता था तो भी वो चुपचाप खड़े रहते थे या फिर वो अपने आप में ही रहते थे, न्यूज़पेपर पढ़ते रहते थे या चुपचाप बैठे रहते थे। कोई भी इम्पोर्टेंस उनको उनकी फैमिली के अंदर नहीं दिया जाता था एंड आई थिंक वो जस्टिस डिजर्व करते हैं। ही डिजर्व्स अ बेटर फैमिली। तो आप इन सारी चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।